जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभिंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम है। इससे पहले इनके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे थे और आज के दिनों में ये मजदूरी करते हैं। 2 वक्त की रोटी को खाने के लिए इनको मजदूरी करनी पड़ रही है। दिहाड़ी पे जो लोग काम करते हैं, इनके सभी रिश्तेदार भी इनके खिलाफ हैं। ऑलरेडी मैं पाम पे स्टडी कर चुका हूँ। जो भी स्टडीज़ था मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पे वीडियो शूट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इनके जो क्वेश्चंस हैं वो दिखा देता हूँ। इन्होंने बताया हुआ है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/3/1991 है। मेरा रोजगार नहीं चल रहा है। मैं बहुत कर्जे में हूँ। कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? चौथा प्रश्न है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? पांचवा प्रश्न है, लाइफ में बहुत सारी कलह चल रही है। छठा प्रश्न इन्होंने लिखा है, मेरा सारा रिश्ते मेरे खिलाफ है। इनके जो सभी रिलेटिव्स हैं वो सब इनके अगेंस्ट हो गए हैं। सातवां प्रश्न है, इन सभी समस्याओं से निकलने में मेरे मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। यहाँ पे इन्होंने समस्याओं को गलत लिखा हुआ है हिंदी में। मैंने इनसे पूछा भी था कि क्या एजुकेशन में प्रॉब्लम आया था, तो इन्होंने कहा था हाँ, मेरा पढ़ाई हुआ ही नहीं है। यहाँ से जब मैं किसी का भी हाथ आता है तो मैं एक बार कॉल पे बात जरूर कर लेता हूँ। तो इन्होंने कहा था मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने कहा था जी श्योर, आप आराम से कर लीजिए, शुभ रात्रि। फिर 7 अप्रैल को मैसेज आया था, हेलो सर। 4:18 पे इन्होंने कॉल किया, मैं रिसीव नहीं कर पाया। जब मैं शाम को फ्री हो गया तब मैंने इनको कॉल किया था 6:28 पे, तो 7 मिनट तक मेरा बात हुआ इनसे। मैंने जब इनका पाम आया था मेरे पास में, मैंने इनसे पूछा था सर पिक्चर्स आर क्लियर, आपकी तस्वीरें ठीक हैं, यह हाथ किसी व्यापारी का मालूम देता है, क्या आप अपना खुद का कार्य करते हैं? तो इन्होंने कहा था हाँ, अपना ही काम करते हैं। तो मैंने इनके हाथ में ऐसा क्या देखा था और मैंने इनसे पूछ दिया कि आप अपना काम करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा था यस, मैं खुद का ही काम करता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से। इनकी माइंड लाइन को देख के मैंने पूछा था कि क्या आप अपना खुद का काम करते हैं? मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो माइंड लाइन इनका कुछ इस प्रकार से गया और ये मरकरी की ओर टिल्ट हो गया। ये देखिए, कभी भी अगर मस्तिष्क रेखा बुध को देखे या बुध की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आए तो ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं। यही वाला पार्ट इनके लेफ्ट हैंड में भी है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन इनका ये गया और ये सीधा मरकरी की ओर ऐसे करके देख रहा है। यही चीज़ देख के मैंने इनसे पूछ लिया था कि ये हाथ किसी व्यापारी का मालूम देता है और आप अपना खुद का काम करते हैं। तो इन्होंने वही चीज़ लिख के भी भेजी, हाँ मैं अपना खुद का काम करता हूँ। लेकिन इन दिनों फिर इनको मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है? मान लो बिजनेस था, लाखों रुपए कमाते थे, ऐसा क्या हुआ कि ये मजदूरी करने लगे? चलिए सारी चीज़ों का बेहतर तरीके से जवाब देंगे, बहुत ही आसान सी भाषा में काफ़ी डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले एज कैलकुलेशन देख लो। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप एज कैलकुलेशन पे वीडियो बना दीजिए। ये पाम एक स्क्वायर पाम है। इनको जो प्रॉब्लम, इनकी करंट उम्र है 34। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये 2 ऐसे ऐसे रेखा मार्क किया है, यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी राहु लाइन्स हैं। तो ये वाला जो इनका पोर्शन आएगा, ये पहला वाला रेखा का, ये 33 से 34 एज आएगा। एक प्रॉब्लम इनको और आएगा जो कि 37 पे आएगा, वो मैंने पहले ही लिख लिया है। ऐसे ही इनके अगर आप लेफ्ट पाम पे भी देखेंगे तो 33 की आयु में बड़ा सा राहु रेखा काट के गया है, 1 से 2 साल राहु रेखा ले लेता है। तो करेंटली ये 34 में चल रहे हैं, यानी कि इसी साल के अगस्त के आसपास से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट इनको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप देख लो, ये पिक्चर से देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सादा पिक्चर है। यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये राहु रेखा भाग्य रेखा को काट गया। इसके बाद में एक और राहु रेखा जो मंगल के क्षेत्र से निकला, इसने इस वाले भाग्य रेखा को काटा। इसकी जो उम्र आएगी ये 37 वर्ष आएगी। और ये वाली रेखा भी खतरनाक है, इसने इस तरीके से काटा है कि आगे की भाग्य रेखा हल्की पड़ गई, कुछ खास भाग्य रेखा नहीं है इसमें। यहाँ पर का गोला देखो, इसमें अच्छा भाग्य रेखा है, इसमें भाग्य रेखा नहीं है, गायब हो गया बिल्कुल। तो 37 पे भी आप ध्यान रखेंगे, कोई कर्जा नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का लालच वाला काम आप नहीं करेंगे, वरना वहाँ पर भी आपको नुकसान आएगा। एक 37 आएगा और एक और आएगा आपका लगभग 40वां वर्ष। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग्य रेखा डॉट के साइन से स्टार्ट है, इसको वॉल साइन कहते हैं। आपको इस वाले स्क्वायर के अंदर एक डॉट जैसा ऐसे ऐसे देखने के लिए मिल रहा होगा। जो नया भाग्य रेखा है वो स्टार्ट तो है यहाँ से, लेकिन वॉल साइन से स्टार्ट है। ऐसे ही वॉल साइन आपको इनकी जो उम्र आएगी लगभग 52 वर्ष के आसपास में भी पड़ेगा। तो 40वां वर्ष और 52 यहाँ पर, इन 2 सालों में भी फाइनेंशियली कोई भी रिस्क आप नहीं लेंगे।
तो इनका बिज़नेस क्यों बंद हो गया और इनको मजदूरी क्यों करनी पड़ी? सिंपल सी बात है, भाग्य रेखा काफ़ी हल्का है। इस रेखा को देखिए, ये रेखा आपको डार्क देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर की जो भाग्य रेखा ये अच्छी है। इसी कैटेगरी का अगर ये भाग्य रेखा होता तो इनको कोई दिक्कत नहीं होता। छोटा मोटा राहु रेखा का वार हो, भाग्य रेखा मोटी हो, मजबूत हो, तो उतना दिक्कत नहीं आता। जैसे ये माइंड लाइन है, देखिए डार्क है, बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन भाग्य रेखा देखिए हल्का है, ये भी हल्का है। तो राहु रेखा का झटका ये हल्की सी भाग्य रेखा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिस वजह से कर्जे में चले गए और रोज़गार भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए। अब इनके जो रिलेटिव्स हैं, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि कर्जा क्यों है, क्यों इनका रोज़गार बंद हो गया। भाग्य रेखा काफ़ी हल्की है, हल्की भाग्य रेखा को काफ़ी बड़ी बड़ी राहु रेखाएं काट के निकल गई, जिस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ गया। इसके बाद में ये तो हो गई चलिए कर्जे की बात। दूसरा कि इनके जो रिलेटिव हैं वो इनसे क्यों दुखी हैं, अपने रिलेटिव्स से इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। इसका रीज़न आपको मिलेगा इनकी हृदय रेखा में। हृदय रेखा से एक मोटी सी रेखा आपको ये फॉल जाती हुई नजर आएगी, इस तरीके से ये। इसके बाद में हृदय रेखा का कलर अन्य रेखाओं की अपेक्षा काला है। ये आप इस हृदय रेखा के कलर को देख लो, ऐसे ये आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क और काली नज़र आएगी। जबकि माइंड लाइन देखिए कितनी अच्छी है, बनावट पतला पतला बढ़िया सुंदर सा रेखा है। इस रेखा में यहाँ पर का इस रेखा के कलर में और इस रेखा के रंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये रेखा मोटी, खुरदुरी और काली है। ऐसा लगेगा ना किसी ने चाकू से बहुत कस के ऐसे दबा करके बढ़ा दिया हो, बिल्कुल लाल लाल काली काली रेखा पड़ गई। जब भी ये सिचुएशन बनता है तो चाहे कोई जीवन साथी से प्रॉब्लम आए, चाहे रिलेटिव से प्रॉब्लम आए, अपने क्लोज लोगों से प्रॉब्लम आए, आता ज़रूर है। तो दोनों तरीके से इनको मार पड़ रही है। पहला तो रिश्ते नाते सब खत्म, और जो दूसरा वाला प्रॉब्लम है इनको कि कर्जा है, तगादेदार परेशान करते हैं, काम भी नहीं चल रहा है। तो इनका सिचुएशन कब से बहुत ज़्यादा बेटर होगा? बहुत ज़्यादा जो बेटर सिचुएशन होगा वो आपका 41 से होगा। फाइनेंस के मामले में जो बहुत अच्छी बूस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो 41 वर्ष की आयु में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से भाग्य रेखा अच्छा है। अभी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहेगी। अगस्त के बाद से, ये इसी साल का जो हमारा अगस्त है, यहाँ से सिचुएशन में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा जो ग्रोथ है आपको वो मिलेगा आपको 41 की आयु में। भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए कुछ हैं मेरे पास में उपाय, वो मैं इनको दे दूंगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। लेकिन उसका कुछ बहुत हैवी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेखा काफ़ी हल्की है। ये रेखा देखिए, इसमें कुछ है ही नहीं, ये रेखा मजबूत है। ये माइंड लाइन आप देख रहे हैं, रेखा हमेशा इसी क्वालिटी का होना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे हाथों में फिश है, ये है, वो है, लेकिन जब भाग्य रेखा देखता हूँ तो बिल्कुल गायब होता है। तो वो मिलियनर या बिलियनर कभी भी नहीं बन पाते, ये बड़ा सत्य बात है। फेथ लाइन ही जो है पैसा देती है। अगर भाग्य रेखा हल्का है या बहुत ही मोटा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। रेखा हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसा ये माइंड लाइन है। चलिए अब मैं एक तरफ से रीडिंग शुरू कर लेता हूँ, फिर वन बाय वन सारी बातें बताते चलेंगे। पाम की अगर मैं शेप की बात करूँ तो आप लोग ज़रा देख के बताओ कि हाथ के जो शेप है ये कैसी है। ध्यान से देखेंगे, दिस वन इज़ अ स्क्वायरिश पाम। ये स्क्वायर शेप का पाम है। ऐसे लोगों को फिजिकल मेहनत भी करना पड़ता है और मेंटल मेहनत भी करना पड़ता है। आपको शारीरिक रूप से भी मेहनत करना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम हाथ के कलर की बात करें तो ये जो पाम का कलर है लाइट पिंक कलर का आपको पाम देखने के लिए मिलेगा। हल्का हल्का कहीं कहीं पे येलो टोन भी है। पिंक कलर का पाम है, तो मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि ज़िंदगी में आप पैसे वाले जरूर बनेंगे। अच्छा खासा धन होगा आपके पास में, खुद का मकान भी होगा और खुद की गाड़ी भी होगा। नोट कर लीजिए कि किसी ने आपको ये बात बताई थी। क्यों बताई मैंने ये बात, इसका रीज़न है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि पाम ये मजदूर का पाम नहीं है। दिस वन इज़ नॉट अ लेबर्स पाम। लेबर की जो हाथ होती है वो बहुत अलग होती है। ये हाथ एक सफल व्यापारी की हाथ है। माइंड लाइन डायरेक्टली बुद्ध को देख रहा है, आगे जाके फर्दर माइंड लाइन फोर्क हो गया है। दिस वन इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। अभी आपका बस समय अच्छा नहीं है, किसी को भी अभी आप जवाब ना दें। फाइनेंस के मामले में जुआ सट्टा या तुरंत पैसा बनाने वाली चीज़ों से आप दूर रहें। इन सब से अभी आपको दूरी बना के रखनी है। कोशिश कीजिए जन्म स्थान से दूर चले जाएं, क्योंकि आयु रेखा का जो संबंध है डायरेक्टली चंद्रमा से है। यहाँ से रेखा देखो निकला और चंद्रमा के पर्वत पे चला गया। इसका मतलब है घर से काफ़ी आप दूर चले जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना कुछ रोजगार शुरू करें, तो आपको धीरे धीरे सहूलियत हो जाएगी। घर पे रहेंगे, आसपास में कुछ करने का सोचेंगे तो वहाँ पे भी कुछ खास सफलता नहीं मिलेगा। दूर जाइए, वहाँ पे जाके अपना काम कीजिए। चलिए अब हम लोग ज़रा मरकरी के माउंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि आगे इनको बिजनेस करना चाहिए या कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। बिजनेस, ओनली बिजनेस, इनको आगे बिजनेस ही करना है।
वैसे बिज़नेस में जल्दी रिकमेंड करता नहीं हूँ। इनकी भी माइंड लाइन लंबी है लेकिन माइंड लाइन का क्वालिटी अच्छा है, तो आपको बिज़नेस ही शूट करेगा। एक बात और, माइंड लाइन में एक डॉट का साइन यहाँ पर आया है। भाग्य रेखा की जो उम्र है वो 40 साल है, लेकिन माइंड लाइन में जो डॉट का साइन है ये आपको पड़ेगा लगभग 42वें साल में। तो यहाँ पर कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी में अभी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन नहीं है, जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल हल्की हल्की हैं, तो अभी मनी का फ्लो रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब यही रेखाएं डार्क हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तब आपको एक अच्छा खासा धन का फ्लो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का सिंबल बनते हुए नजर आएगा इस तरीके से। नॉट अ गुड साइन, बहुत अच्छा है चिन्ह नहीं है। अपनी निजी बातें आप किसी को ना शेयर करें। बुध दिन का ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार का डिज़ाइन डेकोरेशन वाला काम ये लोग ज़्यादा बढ़िया कर लेते हैं। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य पे इनके सूर्य का रेखा भी इस तरीके से गया और यहाँ पर आपको एक त्रिभुज का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। तो यही साइन मैंने देख के कहा था कि आपके पास में अपना खुद का मकान, जमीन जायदाद जरूर रहेगा, जबकि ये साइन शनि के पर्वत में बन रहा है। शनि और सूर्य जो भी देते हैं परमानेंट देते हैं। शनि आपको जो भी चीज़ देंगे परमानेंट देंगे। यहाँ पे त्रिकोण बने, शनि में बने चाहे ऐसे करके सूर्य में बने, आपके पास में अपना खुद का मकान, जमीन जायदाद जरूर होगा, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। सूर्य पे सूर्य की रेखा भी है। आपको आपके काम के द्वारा पहचान मिलेगी। आप जो काम करेंगे, जो रोजगार अपने लिए चुनेंगे, उसी से आपको सोसाइटी में मान सम्मान मिलेगा। सनलाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, स्क्वायर पाम है, बहुत ज़्यादा लंबा सनलाइन हमको चाहिए भी नहीं, इतना है, इतने से ही हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको नॉलेज की रेखा 2 आया हुआ है ये, यानी कि एट द सेम टाइम इनको एक से अधिक तरीके के काम अगर ये करेंगे तो वहाँ से इनको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। तो एक से अधिक काम आपको करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी भाग्य रेखा में वी का सिंबल है। वी मतलब होता है विक्ट्री, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगा। दोबारा देख लीजिए, ये भाग्य रेखा है। दिस वन इज़ अ फेथ लाइन। भाग्य रेखा गया, एक ब्रांच इसका ऐसे निकल गया और दूसरी ब्रांच भाग्य रेखा से निकल के इस साइड में चला गया। वी जैसा हम लोग अल्फ़ाबेट होता है ना, बी ऐसे करके, ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो आती है अक्षर जो होती बी, तो ऐसा वी वाला साइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगा। इतना पैसा आप कमा पाएंगे कि आप खुद भी अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे, और अगर 2 लोग आपसे मदद मांगेंगे तो उनकी भी मदद आप कर पाएंगे। इस रेखा का क्वालिटी देखिए कितना बढ़िया भाग्य रेखा है। अगर ऐसा ही भाग्य रेखा यहाँ पे होता तो बहुत खुशी होती। अफसोस की बात है कि ये भाग्य रेखा उतना स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी हल्का है। हल्की भाग्य रेखा को राहु रेखा काट दे तो बहुत प्रॉब्लम देता है ये फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा कर्जे में डुबो देगा। कुछ लोगों का ज़मीन वगैरह चला जाता है, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होता है। भाग्य रेखा इसीलिए अगर मजबूत है, बड़ी राहु रेखा आ जाए कोई बात नहीं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो बीमारी से लड़ जाते हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और कोई बहुत बड़ा राहु रेखा काट दे तो वो समय में वो लेके जाता है कोई ना कोई चीज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। भाग्य रेखा ठीक है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमको 1 से ज़्यादा ही भाग्य रेखा देखने को मिल रहा है 4 के साथ में। तो जब तक आप इस दुनिया में हैं पैसा भी आप कमा पाएंगे। भाग्य रेखा की कंडीशन अच्छी है। लगभग 40 के बाद से आपका ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब आप पीछे पलट के देखोगे कि मैं किस सिचुएशन में था और आज मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, तब आपको अपने आप को देख के खुशी होगी। यहाँ से देखेंगे तो सुंदर सा एपेक्स का साइन भी है, तो गॉड की ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिन भी गॉड को आप मानते हैं, आप हमेशा उनकी आराधना करें, पूजा करें, आपको उससे फ़ायदा होगा। रिश्तेदारों से इनको कभी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि के नीचे जिनके भी डॉट का सिंबल हो या हृदय रेखा बर्न हो जाए, अंग्रेजी में इसको बर्न आउट सिंबल कहते हैं। जलने पर जो धब्बा जैसा पड़ जाता है ना, इस तरीके से, ये कितनी देखो काली रेखा है ये एक भाग्य रेखा। ये देखिए कितना बढ़िया है। ये रेखा बहुत मोटा है, बहुत मोटा काला। मैं इस पर 2-3 बार ऐसे ड्रॉ कर दूं तब जाके इसकी थिकनेस पूरी होगी। शनि के नीचे से वॉल साइन से एक रेखा फॉल हो गई तो रिश्तेदारों से इनको हमेशा तकलीफ ही रहेगा। बेहतर है कि अकेले रहें और अपने काम से आप काम रखें। बहुत ज़्यादा आपको अपने रिश्तेदारों से फ़ायदा नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में भी काम आपको नहीं करना है। गुस्सा आपको आएगा, तेज का आएगा और इनसिक्योरिटी की भावना बनी रहेगी। शनि से जब भी रेखा फॉल होता है, इमोशंस में ऐसे लोगों के चेंजिंग बार बार होता है और इनसिक्योर थोड़ा सा रहते हैं। इसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग उपाय है, एक मुद्रा है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसको करते रहना तो ये रेखा ही यहाँ से गायब हो जाएगा। चलिए अब आएंगे गुरु में। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी एम्बिशन लाइन है। पहला महत्वाकांक्षा का रेखा ये गया, दूसरा एम्बिशन लाइन ये गया,
और ये माइंड लाइन से ही निकल रहा है एम्बिशन लाइन इस तरीके से। ये दिखाता है ही इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस पर्सन और ये अपने जीवन में सभी एम्बिशंस को पूरा कर पाएंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी है, आगे जाकर के इनका स्वभाव दानी जैसा रहेगा। कुछ लोग आप देखते हैं कि बहुत अच्छा ज़िंदगी जीते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वो सोसाइटी के लिए जीते हैं कि कुछ चलो दुनिया के लिए किया जाए, अब अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के लिए लोग जो काम करते हैं, उस तरीके का भी इनके हाथ में सिंबल है और आगे जाके वृद्धावस्था वगैरह में ये काम ये अपने जीवन में कर पाएंगे। इनके हाथ में एक बहुत अच्छा टीचर्स स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। ये इसको शिक्षक का स्क्वायर है, टीचर्स स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ भी लीड कर पाएंगे। एम्बिशन लाइन पे बना हुआ है ये टीचर्स स्क्वायर है, इसका मतलब है इनकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हो जाएंगी। गुरु पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे, एक मिनट, गुरु का पिक्चर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा गुरु में आपको एक काफ़ी बड़ा सा एपेक्स का साइन भी नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और नया सीख के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दो लाइन है, एक ऐसे और एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रही है, दोनों रेखाएं अच्छी हैं, किसी न किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प करके आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत का पोर्शन बचपन वगैरह बहुत अच्छा नहीं गया, बिल्कुल डार्क रेखा है, बहुत मोटी खुरदुरी काली सी, ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता। अब इनके ऊपर कर्जा क्यों है? कर्ज का मेन कारक होता है हमारा मंगल। मंगल में अगर कभी भी इस तरीके की रेखाएं आ जाएं तो या तो ये लोग किसी को कर्जा देते हैं या किसी को कर्जदार बना देते हैं या तो फिर खुद कर्जा ले लेते हैं। कर्ज लेके काम मत करना, वो आपको सूट नहीं करेगा। जिनकी भी यहाँ पे इस तरीके की रेखाएं हों, इन लोगों को बहुत ज़्यादा कर्जा लेके काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सरदर्द मिल जाता है। अगर भाग्य रेखा अच्छी है तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी लाइन है, भाग्य रेखा उतना मजबूत नहीं है जितना ये रेखा मजबूत है। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं वो मैं आपको दे दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा। इनके हाथ में एक रॉयल्टी लाइन है, इस तरीके का अगर अंगूठे के मूल से रेखा निकले मंगल के एरिया में, शुक्र में नहीं, ध्यान देना, इतना एरिया जो होता है ये हमारे मंगल का एरिया होता है, इसके नीचे का जो एरिया है वो शुक्र का एरिया है। ये रेखा अंगूठे के ऊपर से निकला है यानी कि मंगल का पोर्शन है ये, इसको रॉयल्टी लाइन कहते हैं। अगर ऐसे लोग किसी से प्रेम करते हैं ना तो ज़िंदगी भर उसको साथ निभाते हैं, फिर सामने वाला भले ही कैसा भी व्यवहार करे, ऐसे लोग रॉयल रहते हैं। अगर किसी को कोई बात बोलते हैं तो उसको भी पूरा करते हैं। दिस लाइन इज़ नोन एज अ रॉयल्टी लाइन। मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, ये आपको हमेशा फ़ायदा देगी अपने काम में। कुछ लोग अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अगर उनको कुछ बुरा भी है अच्छा भी है तो उसको वैसे ही कर देते हैं। तो दिस इज़ अ रॉयल्टी लाइन। ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, ये होता है आउटर मार्स। आउटर मार्स में फ़िलहाल के लिए कोई निगेटिव साइन नहीं, हल्की हल्की रेखाएं हैं, इग्नोरेबल हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र में आपको मल्टीपल लग्जरी लाइन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है आगे का जीवन आप अच्छा लीड कर पाएंगे, आपके पास में खुद की गाड़ी भी होगी, वाहन भी रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा। दो पैरेलल लाइन अगर सिमेट्रिक पैटर्न में आ जाएं इस तरीके से, ये बिल्कुल बराबर बराबर रेखा, तो ऐसे लोगों को वाहन का सुख मिलता है। तो इनको भी इनके जीवन में वाहन, घर, मकान रहेगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। ये हाथ कहीं पर से भी लेबर का हाथ नहीं दिखता, लेबर का हाथ बिल्कुल अलग होता है। वो जब मिलेगा मुझे मैं आपको शूट करके दिखा दूंगा। दिस पाम इज़ अ कम्प्लीटली अ बिजनेसमैन पाम, ऐसा बिजनेसमैन जो आगे जाकर के लाखों में कमाएगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन दिस पाम इज़ अ गुड पाम। हाथ देख के पता चल जाता है कि आदमी सामने वाला कैसा है। यहाँ से देखेंगे तो नीचे से भी लाइंस निकलनी शुरू हो गई हैं। आप मेहनत करते रहिए, अगस्त के बाद से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चिंता अभी नहीं करना है, समय जो है बदल जाएगा पूरी तरीके से। भाग्य रेखा भी आगे का बढ़िया है, तो आगे आप धन भी अपने मर्जी के अनुसार कमा पाएंगे। इनका केतु खराब है यहाँ पे, इसमें बहुत बड़ा क्रॉस है। केतु का क्रॉस सबसे ज़्यादा खराब होता है, एक अजीब सा फियर देता है। आप कुछ लोगों को देखते हैं जो बड़े सयाने तो बनते हैं लेकिन एक अजीब सा डर रहता है उनको मन में, किसी को बता पाते हैं किसी को नहीं बता पाते हैं। केतु में काफ़ी बड़ा क्रॉस है, तो इसका दान आपको करना पड़ेगा, ये मैं बता दूंगा। कुछ चीज़ों का दान करके, कुछ चीज़ों का उपाय करके, कुछ चीज़ों का मंत्र जाप करके, कुछ चीज़ों के कुछ जड़े पौधों की बांध के या पौधे लगा के अगर आप करते हैं तो उस चीज़ का उतना बुरा प्रभाव फिर नहीं पड़ता। केतु का आपको उपाय यहाँ पे कर लेना चाहिए। पहली बात तो केतु दबे हुए हैं, रेखाएं भी ज़्यादा हैं और क्रॉस का काफ़ी बड़ा साइन है, इतना बड़ा क्रॉस है कि चंद्रमा तक को अफेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ से एक बैरागी की रेखा जा रही, इस तरीके का कोई भी रेखा जाए तो इसको बैरागी की रेखा कहते हैं, बन रही है इस टाइम में, इनके हाथ में बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि कहीं चलो एकांत में निकल जाता हूँ, दुनिया ख़राब है, इस तरीके की फीलिंग मन में आता है।
इनको जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, क्योंकि आयु रेखा का संबंध चंद्रमा से और आयु रेखा फर्दर 4 का है। ऐसे लोगों का जन्म कहीं और होता है, रहने कहीं और लगते हैं, और अंतिम जो समय है, जो डेथ है हमारी, अंतिम समय वो कहीं और निकलता है। चाहे आप घूमने फिरने जाएं, चाहे आप किसी भी तरीके से, मतलब वो घटना दूर ही घटेगा जाके। यही सिंबल हमारे यहाँ हमारी ताई जी के हाथ में था, तो मैंने उनको भी बोला था कि आपका जो अंतिम फेज़ होगा वो कहीं और होगा। ऐसा ही हुआ, उनका जो अंतिम फेज़ था वो लखनऊ में जाके निकला। जन्म उनका कहीं और हुआ और जो डेथ था उनका वो बिल्कुल, ये बिल्कुल आजमाया हुआ है ये। आप इस पे ये तो बेहतर है कि आप जन्म स्थान से दूर जाएं और वहीं पे जाके अपना काम करें। चंद्रमा ठीक है, काफ़ी अच्छा एपेक्स का साइन है, प्राकृतिक प्रेमी हैं ऐसे लोग, प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, हम्बल नेचर रहता है। किसी के अगर चंद्रमा में आपको बढ़िया एपेक्स मिल जाए बड़ा सा, काफ़ी हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु, खुद के ऊपर कष्ट उठा लेंगे लेकिन अपनी वजह से दूसरे को ऐसे लोग कष्ट नहीं देते हैं। चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा से शिकायत नहीं। शिकायत हमको केतु से है आपके, शिकायत हमको आपके मंगल से है, शिकायत हमको आपकी हृदय रेखा से है, और शिकायत हमको यहाँ पे हल्की सी भाग्य रेखा से है और राहु लाइन से है। तो इतने उपाय मुझे आपको करवाने पड़ेंगे, इनको कर लीजिएगा। कोई खर्च आपका नहीं होगा। मेरे पास कोई आता है तो मैं किसी का 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होने देता। किसी का बेवजह पैसा बेकार हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, तब हमसे संपर्क करते हैं, फिर हम लोग भी उनके बेवजह पैसे खर्च करें तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा फ्री के ही उपाय बताता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हों और ईज़िली आप उनको कर पाएँ। चलिए अब शुरुआत करेंगे हृदय रेखा से। यहाँ से अगर आप एक बात और बताएंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। अगर आप में से कोई भी अपना पाम एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा की लेंथ वगैरह तो ठीक है, लेकिन हृदय रेखा खुद, उसका कलर ठीक नहीं है। ये काफ़ी मोटी हृदय रेखा है, बहुत ज़्यादा आपको मोटी हार्ट लाइन देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए कुछ पहनने के लिए वो मैं आपको दे दूंगा, उसको आप धारण कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। हृदय रेखा से एक फॉलिंग लाइन है जिसकी वजह से एक मिस्टिक क्रॉस बन गया है। एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, आपको इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहेगा, इसको आप सीख भी सकते हैं। मिस्टिक क्रॉस काफ़ी बड़ा है, पैसे वाले भी आप रहेंगे और इंट्यूशन पावर भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। हृदय रेखा का आप उपाय करेंगे, कुछ पीने के लिए भी है जिसको मैं बता दूंगा, तो उसको उसी प्रकार से पीना शुरू कीजिएगा। इससे जो हार्ट पे लोड होता है वो नहीं पड़ता, वरना ऐसे लोगों को आगे जा कर के हृदय रिलेटेड डिसीज़ होने का चांस रहता है। बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना ख्याल जरूर रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें। अब हम आ जाएंगे माइंड लाइन पे। मस्तिष्क रेखा इनकी काफ़ी बड़ी है, ये आपको काफ़ी बड़ी माइंड लाइन देखने के लिए मिलेगी, बड़ी और फर्दर फोर्क, एक ब्रांच गया मरकरी की साइड में। इसका मतलब है बिजनेस ही आपको करना है। आपको जो सूट करेगा ना वो खुद का काम सूट करेगा, जो मैंने आपसे पूछा भी था, तो आपको बिजनेस ही शूट करेगा। बिजनेस ही आप करें, व्यापार करें, व्यापार से फ़ायदा है, वो भी मल्टीपल काम करें। एक काम जब आपका बढ़िया चलने लगे तो उसके साइड में अपना दूसरा काम, फिर दूसरे से तीसरा काम, ऐसे ऐसे आपको करते ही रहना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो छोटे वाले काम में आएगा और आपके बड़े वाले काम चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल भाग्य रेखा है। तो ऐसे लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है, तो आपको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे आगे और आपका व्यापार भी बढ़िया चलेगा। यहाँ पर एक फर्दर त्रिकोण है, भाग्य रेखा से बन रहा है, अपनी खुद की कमाई से आप अपना मकान वगैरह बना पाएंगे। हृदय रेखा से रेखा फॉल है, रिलेटिव से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ज़िंदगी में छूट जाएँ वही बढ़िया होता है। बेवजह का बोझा नहीं ढोना चाहिए, जिससे कोई मतलब नहीं, जहाँ से सिर्फ सरदर्द मिल रहा है अवॉइड कीजिए, वही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। माइंड लाइन में एक डॉट का सिंबल है, इस वाले जगह पे भाग्य रेखा की कैलकुलेशन अलग बैठेगी और माइंड लाइन की कैलकुलेशन अलग बैठेगी। ज़रा आप ध्यान रखेंगे, 42 के आसपास में यू हैव टू टेक केयर। अब हम आ जाएंगे आपके लाइफ लाइन पे। आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा इनका इस वाले फेज से निकला और ये चंद्रमा पे चला गया। इसका मतलब है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जगह से आप दूर चले जाएं, वहीं पे जाके आपको सक्सेस मिलेगा। और जो अंतिम फेज़ है ना आपका जीवन का, वो भी जन्म स्थान से दूर ही आपका जाएगा। लाइफ लाइन ठीक है, हेल्दी रहेंगे आप, कोई इतना बड़ा मुझे इश्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखता। हाँ, अब ज़रा इसी वाले फेज़ में ध्यान रखें जो आपका करंट उम्र चल रहा है एट द एज ऑफ 34। यहाँ पे आयु रेखा को काटा है भाग्य रेखा ने, आयु रेखा को काटा है राहु रेखा ने। कोई भी एंजल लाइन नहीं है, तो जो झटका आपके ऊपर लगेगा वो आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। इस हाथ में कोई भी मंगल की रेखा नहीं है, इसका मतलब है इनको किसी से कोई खास सहयोग या सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो इनको अपने तक ही रखनी पड़ेगी। किसी के हाथ में अगर मंगल रेखा हो, राहु रेखा हो, तो कोई दिक्कत उतना नहीं होता। अगर एंजल लाइन ना हो, सिर्फ राहु रेखा हो और आयु रेखा हो,
तो डायरेक्टली जो झटका पड़ता है वो आदमी के खुद के ऊपर पड़ता है। इसका मतलब है अगर ये रोना भी चाहेंगे ना तो इनको अकेले ही रोना पड़ेगा, इनके आंसू पोंछने वाला भी कोई भी इस वक्त नहीं है। दिस इज़ ट्रुथ। तो एक कहावत कही जाती है कि हाथ है वो सब कुछ आपके बारे में बता देता है, तो ये बिल्कुल सही कहावत है। तो देख के बुरा लगता है, ख़राब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सत्य है वो मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा सहयोग आपकी ज़िंदगी में लोगों का नहीं लिखता। हाँ, आप लोगों का सहयोग करेंगे लेकिन रिटर्न में आपको वापस नहीं मिलेगा कुछ भी। हृदय रेखा आपकी डार्क है, काली है, तो उतना ही लोगों के लिए करें जितना आपको रिटर्न आ जाए, या एटलीस्ट जितना आप करके भूल जाएं। भाग्य रेखा की बात करें, एक भाग्य रेखा का संबंध लाइफ लाइन से है, ये ऑफशूट है, और एक भाग्य रेखा का संबंध राहु क्षेत्र से है, ऐसे करके। ये भी भाग्य रेखा हल्का है, ये भी भाग्य रेखा हल्का है, ये भाग्य रेखा अच्छा है। तो अगस्त के आसपास से इस राहु रेखा का असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 37 पे फिर से इसने काटा है, एक 37 पे काटा है और एक आपको डॉट का साइन 40 पे मिलेगा। तो इन दोनों उम्र में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई बड़ा रिस्क आप नहीं लेंगे। यहाँ से एक रेखा जा रहा है जो कि बिजनेस का लाइन भी मैं मानता हूँ ठीक तरीके से जा रहा है, तो आप व्यापार ही करेंगे, बिजनेस से ही आपको आगे फ़ायदा होगा। एक और हल्का सा लाइन ये आपको जाते दिखेगा, इनके अंदर एनालिसिस करने का गुण अच्छा है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है, भले ही वो हल्की सी राहु लाइन से ही क्यों ना बना हो ये। तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये आपको हल्की सी ये और यहाँ पर हल्की सी भाग्य रेखा को राहु रेखा काट के गया, तो यहाँ पर आपको भाग्य रेखा और इसकी सहायता से एक धन का त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। ये अच्छा है इस तरीके से। चलिए आगे आ जाएंगे। यहाँ पर की भाग्य रेखा हल्की, उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा वो। ये फेथ लाइन इनका अच्छा है, इस तरीके से गया। अब आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, उम्र की बात करें तो लगभग 52 पर आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखें। 52 और 53 दोनों मार्क कीजिए क्योंकि इतने में भाग्य रेखा नहीं है, इतने पोर्शन में आपका। आगे जाके फिर मल्टीपल फेथ लाइन्स है, देखा जाए तो 54 प्लस यहाँ से काफ़ी अच्छा इनको जो है टाइम आ जाएगा। तो कब से इनका समय ठीक हो जाएगा? अगस्त, इसी साल से अगस्त के आसपास से काफ़ी तक रिलीफ रहेगा। कुछ उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इनको क्या इनका आगे रोजगार चलेगा? चलेगा नहीं, बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके बाद में एक और प्रश्न था, क्या इनको रिश्तेदारों से ज़िंदगी भर सहयोग रहेगा? कोई सहयोग नहीं मिलेगा। बेवजह के अपने जीवन में वो मत आप बनाइए, जो चीज़ नहीं लिखती मतलब नहीं लिखती। बेटर है कि आप उसको अपने आप से वो करने का प्रयास ना करें। बिजनेस ही आगे आप करें, उसी से आपको लाभ है। समय चेंज हो जाएगा। केतु का उपाय आप करेंगे, राहु का करेंगे, मार्स का करेंगे और हृदय रेखा का उपाय करेंगे। कुछ मुद्राएं हैं वो मैं बताऊंगा जिससे भाग्य रेखा भी थोड़ी सी स्लाइटली बेटर हो जाएगी। चलिए अब हम आ जाएंगे इनके लेफ्ट वाले हाथ में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये इनका भाग्य रेखा है, इनका भाग्य रेखा मंगल के क्षेत्र से निकला और ऐसे गया। आप कहेंगे नहीं भाग्य रेखा नहीं, माइंड लाइन है। इनकी माइंड लाइन ऐसे निकल गई, यहाँ पे ये माइंड लाइन इनका निकला और ये ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे निकल गया। ये मस्तिष्क रेखा इनको बिजनेस ही कराएगा, ऑल टाइम व्यापार बिजनेस। और ये वाला जो आप रेखा देख रहे हैं ये इनकी भाग्य की रेखा है। बहुत ही आराम से इसको मैं धीरे धीरे ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये मंगल से निकली हुई भाग्य रेखा है, मंगल से निकला हुआ भाग्य रेखा है। तो इनको बिल्डिंग